गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में अदर टॉपिक पर चलते हैं। अदर टॉपिक होगा हमारा क्या, टेस्टिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्यारे बच्चों, अगर आपको कंपाउंड मिल जाए और अगर आपको पता लगाना हो कि ये क्लोरोफॉर्म है कि नहीं, ओके स्टूडेंट, तो क्या आप उसे स्मेल करने जाओगे? अगर आप उसे स्मेल करोगे तो डेफिनेटली आपको बेहोश होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी तय नहीं होगा कि वो क्लोरोफॉर्म है कि नहीं। ओके स्टूडेंट, तो क्लोरोफॉर्म की टेस्टिंग के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसीजर हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सभी लोग जानते हो, CH3। ओके स्टूडेंट, अब क्लोरोफॉर्म की टेस्टिंग करते कैसे हैं? तो पहला है क्लोरोफॉर्म गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लोरोफॉर्म गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, मतलब ये आइसोसाइनाइड बनाता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आइसोसाइनाइड कैसे कन्फर्म होगा कि ये बना है, तो ये एक अलग तरीके का स्मेल देता है। अगर वो गंदा तरीके का स्मेल अगर आपको दिखेगा, आपको स्मेल होगा, तो आप कहेंगे कि वो क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म है। ओके स्टूडेंट, तो मैं रिएक्शन लिखवाता हूँ। रिएक्शन में सबसे पहले क्या लेते हैं, एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, एनिलीन लेते हैं। क्लोरोफॉर्म से इसका रिएक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में। आप इसे क्या करते हैं, वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है आपका प्यारे बच्चों ये बेंजील आइसोसाइनाइड। ओके स्टूडेंट, और क्या बनता है आपका, और बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं इसमें। बाई प्रोडक्ट हैं पोटेशियम क्लोराइड और H2O। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही आपका क्या बनता है, बेंजील आइसोसाइनाइड। ये आपका बेंजील आइसोसाइनाइड बन गया। ओके, मतलब ये कुल मिलाकर क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। और जो इसका स्मेल होता है वो बहुत ही अलग तरीके का स्मेल होता है, बहुत ही गंदा स्मेल होता है, ठीक है। तो जब आपको अलग तरीके का स्मेल दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म है। ओके स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब सेकेंड टेस्ट की तरफ चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका रिएक्शन टॉलेन रिएजेंट के साथ कराते हैं, टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन एक रिएजेंट है, ठीक है। अगर उससे ही अगर रिएक्शन करता है प्यारे बच्चों, तो ये एक सिल्वर मिरर बनाता है। तो अगर सिल्वर मिरर बन जाएगा तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये कौन सा कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म है। ओके स्टूडेंट, तो सेकेंड हम ये लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म गिव सिल्वर मिरर विथ रिएक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। ओके स्टूडेंट, जब ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है प्यारे बच्चों, तो ये सिल्वर मिरर बनाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लोरोफॉर्म की दो टेस्टिंग थी जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आइडोफॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों आइडोफॉर्म। जैसे था हमारा क्लोरोफॉर्म, उसी तरह क्या रहेगा प्यारे बच्चों, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, CH3। ओके स्टूडेंट, देखिए क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म में क्या होता है कि इसके अंदर भी कलर का डिफरेंस है प्यारे बच्चों। ये आपका आइडोफॉर्म जो होता है ये आपका येलो कलर का होता है। ओके स्टूडेंट, ये पीले कलर का होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म क्या होता था, वो कलरलेस होता था। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी पहचान है, ये इसका फार्मूला हो गया। इसका केमिकल नेम क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका केमिकल नेम क्या है, तो ट्राई आइडो और एक कार्बन है तो मेथेन,
नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो मीथेन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो तरीका क्या है, लेबोरेटरी मेथड पढ़ेंगे हम लोग। लेबोरेटरी मेथड क्या है, लैब में कैसे बनाएंगे, तो सबसे हम बनाएंगे बाई एल्कोहल। एल्कोहल से चाहें तो आप क्या बना सकते हैं, आयोडोटॉल बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए रिएक्शन है कि आप क्या करिए, सोडियम कास्टिक सोडा लीजिए सबसे पहले, NaOH लीजिए और इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ कराइए। ओके स्टूडेंट, गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, पहले बनता है NaOI, इसका नाम हो गया सोडियम हाइपोआयोडाइड। ओके स्टूडेंट, इसका मैं नाम लिख देता हूं, सोडियम हाइपोआयोडाइड। एक ऑक्सीजन इसमें आ गया बीच में, इसलिए हाइपो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम आयोडाइड और वाटर बनता है। सोडियम आयोडाइड बनता है और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके स्टूडेंट, सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, करता है, अपना निभाता है आयोडोफॉर्म बनाने में। ओके स्टूडेंट, तो ये तो पहला मेथड है। फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता ये है कि हमारा जो है ऑक्सीडेशन होता है एल्कोहल का। ओके स्टूडेंट, तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा, तो हम एथिल एल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH और ये रिएक्शन करता है किससे, NaOI से। तो प्यारे बच्चों, सोडियम हाइपोआयोडाइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो याद रखिए, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो किस में चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो हम इसको एल्डिहाइड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दो हाइड्रोजन है गायब हो जाएगा, CH3CHO ही रह जाएगा। तो लिखेंगे CH3CHO, ये हमारा एल्डिहाइड बन गया प्यारे बच्चों। अब बाई प्रोडक्ट बन रहा है आपका सोडियम आयोडाइड और वाटर, सोडियम आयोडाइड और वाटर। ऊपर भी सोडियम आयोडाइड वाटर बना, नीचे भी सोडियम आयोडाइड और वाटर बन गया। ओके स्टूडेंट, तो ये दो मेथड है। तीसरा में क्या होगा, तीसरा स्टेप ये है कि आपका एल्डिहाइड फिर से रिएक्शन करेगा NaOI से, लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड हमारा फिर से NaOI से रिएक्शन करेगा, तो इस बार H की जगह क्या लग जाएगा, I, मतलब इस बार आयोडीनेशन हो जाएगा। याद करिए, हम लोग क्लोरोफॉर्म में क्या करते थे कि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करते थे वाटर के साथ, तो हमें लाइम वाटर और क्या मिलता था, क्लोरीन मिलता था। तो वहां पर क्लोरीन सारा काम करता था, यहाँ पर सोडियम हाइपोआयोडाइड सारा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर से सोडियम हाइपोआयोडाइड रिएक्शन करा देंगे, CH3CHO का रिएक्शन फिर से NaOI से अगर रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये H की जगह I लगा देंगे तो बन जाएगा CI3CHO। ओके स्टूडेंट, याद करिए, वो CCl3CHO था तो उसका नाम था क्लोरल, और यहाँ तो I हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडल। ओके स्टूडेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडल। और प्यारे बच्चों, बाई प्रोडक्ट आपका यहाँ पर NaOH बनता है। प्यारे बच्चों, क्या बनता है, NaOH बनता है। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 3 आयोडीन है, तो यहाँ पर आप 3 से रिएक्शन 3 से गुणा कर लीजिए, और 3Na 3O, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, 3NaOH। तो प्यारे बच्चों, थर्ड स्टेप में आयोडल बन गया है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में चलते हैं। पहला स्टेप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारा NaOH यानी कास्टिक सोडा जो है वो आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है, सोडियम हाइपोआयोडाइड और NaIH2O। फिर हमारा एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है NaOI के साथ, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है NaIH2O। फिर हम एल्डिहाइड का NaOI से फिर से आयोडीनेशन कराते हैं। पिछली बार क्लोरोफॉर्म में क्लोरीनेशन था, इसमें आयोडीनेशन करा देंगे, तो CI3CHO आयोडन बनता है NaOH। अब फोर्थ स्टेप में चलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इसे मिटाते हैं। प्यारे बच्चों, फोर्थ स्टेप में क्या है, फोर्थ स्टेप में हमारा जो आयोडल है वो रिएक्शन कर लेगा किससे, NaOH से। ओके स्टूडेंट, तो कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराते हैं, CI3, ये फोर्थ स्टेप है, CI3CHO, और ये रिएक्शन कर रहा है किससे, NaOH के साथ। ओके स्टूडेंट, तो ये NaOH के संग रिएक्शन करता है, तब आपका फाइनली बन जाता है आयोडोफॉर्म CHI3। ओके स्टूडेंट,
CH3 बनता है और बनता है बाई प्रोडक्ट HCOONA। यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बन गया, तो एक कंपाउंड बन गया सोडियम फॉर्मेट। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फाइनली यहाँ पर तो आपको हाइड्रोफॉर मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका रिएक्शन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी CH3COOH बन रहा है, CH3COOH। ओके स्टूडेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बाई प्रोडक्ट में हमने लगा कि सोडियम फॉर्मेट बन रहा है, सोडियम एसीटेट हो जाएगा इसका ना, 2 कार्बन के लिए एसीटेट। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा हाइड्रोफॉर बनाने का तरीका, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग हाइड्रोफॉर का भी टेस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोफॉर, टेस्ट ऑफ हाइड्रोफॉर, टेस्ट ऑफ हाइड्रोफॉर। अब कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोफॉर्म है कि नहीं है प्यारे बच्चों? तो पहली बात तो ये है कि ये आपका अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो ये एक पीले कलर का सिल्वर आयोडाइड बनेगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं व्हेन इट रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 it give एलो प्रेसिपिटेट PPT, एलो प्रेसिपिटेट और PPT है सर, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, एलो PPT ऑफ AgI, सिल्वर आयोडाइड। ओके स्टूडेंट, तो ये टेस्टिंग है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी टॉलेंट टेस्ट देता है, ये भी कार्बिलेमिन टेस्ट देता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको ये भी लिख देता हूँ, इट गिव आल्सो आइसोसाइनाइड टेस्ट। जैसे क्लोरोफॉर्म दे रहा था ना आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो उसी तरह हाइड्रोफॉर भी आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट दे सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया इसका कि आप कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोफॉर का टेस्टिंग कैसे होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी मतलब देखने में कैसा है, कैसा इसका बिहेवियर है। तो पहला ये है कि एलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब इसके कलर की बात होती है। इट इज एलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। यह येलो कलर का क्रिस्टल सॉलिड होता है प्यारे बच्चों। सेकेंड दिया है इट पुंजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, मतलब इसके बहुत ही गंध जो होती है तीखी होती है प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो लिख लेंगे इट है पुंजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। और ODOUR ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, ऑर्डर मिस क्या हो गया, गंध हो गया प्यारे बच्चों। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये तो आप सभी लोग जानते हो। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये पानी में इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब पानी में ये नहीं घुलता है जल्दी। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, येलो कलर का होता है, सॉलिड होता है और इसकी जो गंध होती है बहुत ही तीखी होती है, पानी में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है, तो आप ये कह सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। प्यारे बच्चों, वाटर में वही कंपाउंड सॉल्युबल होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
तो ये पानी में नहीं घुलता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं मिटाता हूं। अब केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। ये फिजिकल का है, केमिकल में चलते हैं। केमिकल में फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर आप आयोडोफॉर्म का रिएक्शन किससे कराते हो, KOH के साथ। आयोडोफॉर्म का रिएक्शन किससे कराते हो, KOH के साथ, तो यहां पर बनता है प्यारे बच्चों क्या, HCOO। प्यारे बच्चों यहाँ पर HCOO पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, पोटेशियम फॉर्मेट। प्यारे बच्चों यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है, इस रिएक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हो रही है इसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में। तो आयोडोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस कराते हैं KOH में, तो हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, पोटेशियम फॉर्मेट मिलता है। ओके स्टूडेंट, और प्यारे बच्चों क्या दिया है, इसका रिडक्शन आप करा सकते हो। CH3 का रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है। अब रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन से मिलेगा, तो ये एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक आयोडीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बनता है CH2I2। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों क्या, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड। ओके स्टूडेंट, तो ये पांचवा केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। और कोई इंपॉर्टेंट है, और तो हाँ, सिल्वर नाइट्रेट वाला है। जैसे नहीं बता रहा था कि अगर ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो येलो कलर का सिल्वर आयोडाइड कंपाउंड देता है। तो सिल्वर नाइट्रेट वाला मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, क्या होगा अगर हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन करेगा किससे, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 के संग अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या क्या चीजें बनाता है प्यारे बच्चों, तो ये बनाता है CHCl3 येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। सिल्वर आयोडाइड बना रहा है प्यारे बच्चों, सिल्वर आयोडाइड AgI। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट ये बनता है, येलो PPT बनाता है। तो ये एक लास्ट रिएक्शन था, इसे नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट, अब हम इसे हटाते हैं। अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो यूजेस को मैं ओरली बता देता हूँ प्यारे बच्चों। यूजेस, आखिर इसके यूज क्या है, तो आयोडोफॉर्म का ज्यादातर इस्तेमाल क्या होता है, ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, मतलब घाव को भरने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये स्किन के संपर्क में आएगा तो ये आयोडीन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है प्यारे बच्चों, आयोडीन को। अब आयोडीन क्या करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद दिया है कि ज्यादातर जितने भी दवाइयां हैं उसको में भी इसको बनाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। तो आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स में के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजेस यहीं पर खत्म होते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक।